राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान। एक खौफ मुंजा या कच्चा कलुआ मसान या एक ऐसे अर्बन लीजेंड है जो कि पीपल के पेड़ों पर अपना बसेरा बनाते हैं। इन्हें अपना शिकार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बल्कि इनकी शक्तियां इतनी खतरनाक है कि शिकार खुद चलकर इनके पास आता है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में 5 से 6 साल की उम्र में बच्चों का उपनयन संस्कार कर देते हैं, जिसमें उन्हें जनेऊ पहनाया जाता है। साथ के साथ उनका मुंडन भी किया जाता है। इसे कोंकण में मुंज भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब एक युवा लड़का जिसकी उम्र 18 से 13 साल की हो और जन्म समारोह में 10 दिन के भीतर अगर उस बच्चे की मौत हो जाती है तो वह मुंजा नामक भूत में बदल जाता है। इसके बाद वह काफी बेचैन रहने लगता है, आत्मा को शांति नहीं मिलती और इसी तरह की भटकती हुई आत्मा को मुंजा कहा जाता है। खैर, अब चलते हैं इससे जुड़ी उस घटना पर जिसे मुंजा की सबसे पहली घटना माना गया था। यह बात सन 1960 के समय की है। महाराष्ट्र, जो कि तब बम्बे स्टेट से अलग हुआ था, और इसी स्टेट में एक गांव था जिसमें हिंदू परिवार रहते थे। उस गांव के साथ ही एक बहुत बड़ा बाग था, जिस बाग में सिर्फ पीपल के बहुत सारे पेड़ थे। गांव के लोगों को मानना था कि वह पेड़ एक ही दिन में उस जगह पर उग गए थे, वो भी अचानक से। साथ ही कुछ लोगों का यह भी मानना था कि वह पेड़ एक तांत्रिक ने उगाए थे और वह तंत्र किया करता था। वहां के जो भी लोग भूत प्रेतों से पीड़ित होते थे, वह उनका इलाज करता था। ठीक इलाज करने के बाद उन लोगों के शरीर में जो भी प्रेत आत्माएं होती थी, वह उसको निकालकर उस पेड़ पर बांध देता था, हमेशा हमेशा के लिए। खैर, अब तक की ये सारी बातें सुनी सुनाई थी। किसी का कुछ कहना है और किसी और का कुछ और तो और। उस टाइम पर अंधविश्वास बहुत ज्यादा होता था। लोग जादू टोना भूत प्रेतों में कुछ ज्यादा ही विश्वास करते थे। उस गांव का वह बाग भूतिया था। यह बात उस गांव के बच्चे बच्चे को पता थी। बस एक यही कारण था कि बच्चों से लेकर बड़े तक उस बाग में जाने से डरते थे। पेड़ों का ऐसा बसेरा था वहां कि वहां रात तो क्या, दिन में भी अंधेरा रहता था। चलते हैं कहानी की ओर। इस गांव में एक बच्चे का जनेऊ धारण होने वाला था। बच्चे का नाम था दयाराम। स्वभाव से बेहद ही चंचल और जिज्ञासु बच्चा था, जिसका लगभग पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ खेलकूद में और घूमने फिरने में निकल जाता था। और ठीक जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गांव के बच्चे बच्चे को उस बाग के बारे में पता था, लेकिन दयाराम उसको एक बार उस बगीचे में जाने की इच्छा थी। वह देखना चाहता था कि आखिर वहां के बारे में ऐसा कहने वालों की बातों में कितनी सच्चाई है। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपने जनक संस्कार से एक रात पहले एक ऐसा समय चुना जिस वक्त संस्कार से पहली वाली रात में जश्न का माहौल होता है और सभी लोग पूरी रात भजन कीर्तन करके अगले दिन की तैयारियों में व्यस्त होते हैं। ठीक उसी रात का दिन था। दयाराम उस बगीचे की तरफ बढ़ चला। वह सावधानी से, तेजी से पीपल के बगीचे की ओर बढ़ता चला गया। जैसे जैसे वह बगीचा पास आ रहा था, दयाराम को वहां से आती हुई आवाजें और भी साफ सुनाई देने लगी थीं। आवाजें इतनी ज्यादा डरावनी थीं कि दयाराम की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। उसका डर उसकी जिज्ञासा पर हावी होने लगा था। उसने वापस मुड़कर घर जाने का फैसला किया। वह घूमकर अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। दयाराम ने जब आवाज की ओर गौर किया तो पाया कि यह तो उसके पिताजी की आवाज थी। वह दृश्य आवाज अपने बच्चे को पुकार रही थी, लेकिन वो एक छल था। वो बच्चा वापस मुड़ा और पीपल के बाग की ओर चल पड़ा। अगली सुबह घर वालों को दयाराम घर पर नहीं मिला। एक तरफ संस्कार की विधि शुरू होने वाली थी, वहीं दूसरी ओर बच्चे का कोई अता पता नहीं था। घर वालों ने उसकी तलाश को तेज कर दिया था और पूरे गांव में उसे ढूंढने लगे। उसी बीच पीपल के बाग के पास पड़ने वाले कुछ घरों में हलचल हुई और एक शोर सुनाई दिया। शोर देखते ही देखते विलाप में बदल गया, क्योंकि बगीचे के एक पेड़ पर एक लाश लटकी हुई थी। वो लाश उसी बच्चे की थी, जनेऊ धारण की। तैयारियां अब ठंडी पड़ चुकी थीं।
दयाराम के पूरे परिवार के साथ साथ गांव शौक में डूब गया। घटना के कुछ ही दिनों बाद इस बगीचे से लोगों को एक नई आवाज सुनाई देने लगी जो कि दयाराम की ही लगती थी। गांव वालों ने इस आवाज को नाम दिया मुंजा, जिसका अर्थ है एक बच्चा जिसका मुंजा संस्कार हो चुका हो। मुंजा के गांव में आने के कई दिनों तक कोई भी किसी भी प्रकार की कोई अचानक घटना नहीं हुई, लेकिन यह शांति जो थी वह आने वाले कोहराम की दस्तक थी। इस घटना के बाद से ऐसा माना जाता है कि मुंजा से जुड़ी बहुत सी और भी घटनाएं घटित होने लगी। मैं इसी से जुड़ी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मुंजा बहुत ही पावरफुल प्रेत होता है। अगर आप किसी पुराने गांव में जाएंगे और वहां के बुजुर्ग लोगों से पूछेंगे तो मैं दावा करता हूं कि आपको कोई ना कोई इससे रिलेटेड कहानी सुनने को मिल ही जाएगी। ऐसे हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव था जिसमें बाहर के लोग वहां पर घूमने के लिए आते थे। उन दिनों 3 दोस्त मिलकर हिमाचल की ठंडी वादियों का लुत्फ उठा रहे थे। ठीक उसी गांव में उनके एक दोस्त का पुराना घर था जहां पर उन लोगों के रहने का इंतजाम हो गया था। बस दिक्कत एक ही बात की हुई कि उनका वह दोस्त खुद उनके साथ नहीं आ पाया। उस गांव में करीब 20 या 25 घर थे। जैसे ही वह तीनों गांव में एंटर हुए तो शुरुआत में ही उन्हें एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ नजर आया। गांव में घुसते ही एक अजीब बात उन्होंने नोटिस की। वहां जितने भी घर थे सबका बैकयार्ड गांव तक जाने वाले रोड और उस बड़े से पीपल के पेड़ की तरफ था। मतलब ये मानिए कि हर किसी का घर का मुंह सड़क की तरफ नहीं था। यहाँ तक कि किसी के भी घर पर पीछे की साइड से एक सिंगल खिड़की तक नहीं थी, जो कि देखने में बड़ा अजीब लग रहा था। यह बात उन तीनों ने नोटिस की थी। खैर, उनको इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ा। वह बातें करते हुए गांव के अंदर चले गए। वह अपने दोस्त का एड्रेस पूछते पूछते आखिरकार उसके घर तक पहुंच ही गए। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वह आज रात को आराम करके सुबह ट्रैकिंग पर निकलेंगे। उनके दोस्त का वह घर जहां पर वह रहने गए थे उन दिनों वहां पर कोई नहीं रहता था, लेकिन वह घर अभी भी ठीक ठाक हालत में था। उन्होंने खाना वगैरह खाया और सबके सब बिस्तर जमीन पर लगाकर सो गए। आधी रात यश को नींद में बेचैनी सी होने लगी, जिससे उसकी नींद अचानक खुल गई। इतने लंबे सफर के बाद शायद उसकी तबीयत खराब हुई होगी। ऐसा सोचकर वह कमरे से बाहर निकलकर खुली हवा में टहलने गया। उस घर के पीछे ठीक एक खेत था। वह खेतों में टहलने लगा। खेतों से गांव का वह रास्ता और वह पीपल का पेड़ उसे सामने से नजर आ रहा था। साथ में 1-2 घर भी दिख रहे थे। वहां पर उस वक्त उसे और कुछ खास नहीं दिखाई दिया। अचानक यश रास्ते की तरफ देखने लगा। वह सोच रहा था कि इतनी सुनसान रात को जंगली जानवर और कीट पतंगों की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। अचानक से उसे थोड़ा सा डर का एहसास हुआ। वह वापस से घूमकर दोबारा टहलने लगा, पर इस बार जैसे ही वह वापस रास्ते की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि रास्ते में एक 5 से 7 साल का बच्चा उसे खेलता हुआ नजर आया। वह बच्चा शायद धागे से बंधी हुई किसी छोटी टायर को खींच रहा था। उस वक्त खेला उसके साथ खेल रहा था। यश को उसे देखने के बाद थोड़ा हौसला मिला कि आखिरकार कोई तो इस वक्त है और वह अब अकेला नहीं है। यश के लिए बिल्कुल नॉर्मल था। वह उस बच्चे को खेलता हुआ देखकर लगातार टहल रहा था। यही कोई 5 मिनट बाद वह बच्चा टायर को लेकर सामने वाले पीपल के पेड़ के पास खड़ा हो गया। देखते ही देखते वह एकदम से उस पेड़ पर ऐसे चढ़ गया जैसे कोई सीढ़ियां लगी हों। यश ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। सोचने लगा आखिर उसने यह क्या देखा। वो भागकर उस पेड़ के पास गया। वो ठीक उस बच्चे को ढूंढ रहा था। शायद वह उस बच्चे से बात करना चाहता था। इतनी रात को ऐसे पेड़ पर मत चढ़ो, गिर जाओगे, वो अपनी तरफ से बस उस बच्चे को अलर्ट करना चाहता था। उसको डर था कि कहीं वह बच्चा पेड़ से नीचे ना गिर जाए। लेकिन एक बात थी, इतनी ध्यान से देखने के बावजूद भी उसे वह बच्चा बिल्कुल नजर नहीं आया। उसने जैसे ही वापस जाने की कोशिश की तभी अचानक से वो बच्चा उसके सामने आ गया, लेकिन वह पेड़ से लटका हुआ था। उस बच्चे ने टायर की रस्सी से अपने आप को फांसी लगा ली थी।
यश को एकदम से देखकर झटका सा लगा और वह भागकर उसे बचाने के लिए गया। उस वक्त यश चिल्ला भी रहा था, लेकिन उसकी आवाज शायद किसी को नहीं सुनाई दी। यश घबराता हुआ उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर चढ़ नहीं पाता। बहुत ज्यादा नाकाम कोशिश करने के बाद वह घर की ओर भागा ताकि अपने दोस्तों को बुलाकर ला सके। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो वह बच्चा अभी भी वैसे ही खेल रहा था जैसा कि उसने पहले देखा था। यश को कुछ भी समझ में नहीं आया। न जाने क्यों यश खड़ा खड़ा अपने घुटनों के बल बैठ गया। वो बच्चा मुस्कुराता हुआ यश के सामने आकर उसके कंधे पर बैठ गया। यश को अब तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यश ने मुंह उठाकर जैसे ही उस बच्चे का चेहरा देखा तो अचानक उसकी आवाज गले में ही अटक कर रह गई। वह मासूम दिखने वाला बच्चा, उसका चेहरा अब बहुत ही ज्यादा डरावना हो चुका था। अचानक ही वह बच्चा इतनी जोर से चिल्लाता है कि यश डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गया। आंखें खुलने के बाद वह अपने दोस्तों को सामने पाता है। वह जल्दी से उठता है और हार्दिक और ऋतिक से पूछता है कि वह शैतान बच्चा कहाँ गया। हार्दिक और ऋतिक उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखते हैं, लेकिन यश लगातार एक ही बात बोल रहा था कि बोलो ना, वह बच्चा कहाँ गया? वह मेरी पीठ पर बैठा था और उसने इतनी जोर की चिल्लाया कि मेरे तो होश ही उड़ गए। हार्दिक यश को पानी पिलाकर शांत करता है। हार्दिक ने यश को कहा कि सुबह के 4 बजे मेरी आंखें खुली तो मैंने तुझे नहीं पाया, बस यही देखने में बाहर आया था, पर तू तो यहाँ खेतों में पड़ा है, इसलिए तुझे उठाकर हम वापस रूम में ले आए। तब से लेकर अब तक तू तो बेहोश था। हमने उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तू अपने आप ही होश में आया है। यश ने कहा कि यार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब तो यह भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं सच में बाहर था या अंदर। कहीं ना कहीं यश ने पूरी बात उन्हें बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन उसके दोस्तों ने यह कहा कि शायद तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। ये बात सुनने के बाद यश को बहुत तेज गुस्सा आया। वह तुरंत खड़ा होकर उसे समझाने की कोशिश करने लगा कि तभी उसे कंधे पर बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और वह चुपचाप वापस नीचे बैठ गया। ऋतिक ने यश से कहा कि अपनी शर्ट उतार दे, वैसे भी क्या पता तुझे थोड़ी राहत मिले। यश ने जैसे ही शर्ट उतारी तो गर्दन से लेकर पीठ तक मुझे कुछ अजीब से निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे यश को कोई पकड़कर घसीट हुआ खेतों से यहाँ तक लाया हो, कुछ इस तरीके के निशान थे। हमने तुरंत ही अपने दोस्त को कॉल लगाया। दोस्त ने बताया कि यार मैं तुम्हें बताना भूल गया कि तुम उस पीपल के पेड़ के पास रात को बिल्कुल भी मत जाना। उसने कहा कि उस पेड़ पर कुछ पहले एक बच्चा लटक कर मर गया था। कई लोगों का ऐसा मानना है कि उस बच्चे को किसी तांत्रिक ने अपनी शैतानी क्रिया के लिए चुना था। उसने उसकी बलि दी थी, जिसके कुछ दिनों बाद से गांव के लोगों को उस बच्चे के रोने और हंसने की आवाज आने लगी। माफ करना यार, मैं तुम्हें बताना भूल गया। एक काम करो, तुम अभी के अभी फटाफट वह घर खाली करके वापस इधर आ जाओ। मेरी दादी यश को बबूती लगा देगी, उसके बाद यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम जल्दी मेरे शहर वाले घर पहुंचो। दोस्तों, यश ने कहा कि देखा मैं झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन एक बात थी, जब तक मैं उसके पास नहीं गया तब तक कुछ भी नहीं हुआ। शायद मेरी ही गलती थी, मुझे उस बच्चे की तरफ नहीं जाना चाहिए था। हालांकि दोस्तों, उस दिन के बाद से यश को ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कहीं ना कहीं यश भगवान में विश्वास रखता था। वह हर दिन पूजा पाठ भी किया करता था। शायद इसी वजह से उस बच्चे ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों, इन 2 कहानियों के माध्यम से शायद आपको मुंझा का समझ आ गया होगा कि आखिर यह आत्मा बनती कैसे है और किस किस तरीके की घटनाएं लोगों के साथ बीती है। दोस्तों, इसी तरह के बहुत से किस्से हैं जो कि मुंझा की कहानी को दर्शाते हैं। आपने अब तक मुंझा की बहुत सी कहानियां सुन ली होगी। सबकी कहानियों में आप पीपल के पेड़ का जिक्र जरूर पाएंगे, क्योंकि उसका मेन वास वहीं पर होता है। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।